जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कर्क राशि के बारे में बताऊंगा। कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग साल 2025 में कब और कहां बन रहे हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, किस नाम से होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपके प्रेम विवाह के कितने योग हैं। आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें इसी नंबर पर या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें अपने और अपने पार्टनर का। आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपके प्रेम प्रसंग में पड़ने के बाद प्रेम विवाह के कितने योग। वहीं ऐसे जातक जिनके विवाह वर्ष की गणना चांद, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट गया, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके रिश्तेदार परेशान है, तो आप संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी से। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं, अपने विवाह की कुंडली बनवाते हैं या विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करते हैं, विवाह वर्ष की गणना जानना चाहते हैं, तो आपको ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी दी जाती है। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी संतान होंगी, करियर में किस प्रकार का लाभ होगा, रोजगार करना अच्छा होगा या फिर कारोबार करना अच्छा होगा, आपकी राशि अनुसार से आपके लिए क्या उत्तम रहेगा, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य में ग्रहों की स्थिति से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका कितना शुभ फल मिलेगा और कितना अशुभ फल मिलेगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जैसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। नंबर मैंने आपको बताया है, फिर से दोहरा देता हूँ, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं, कुंडली मिलान भी करा सकते। तो आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो में आपको केवल और केवल कर्क राशि के जातकों की ही जानकारी दूंगा, जिनके साल 2025 में कब और किससे विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो कर्क राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी ज्ञात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ रंग कौन सा है, शुभ दिन कौन सा है, शुभ अंक कौन सा है, किस देव की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार के आपको फल राशि स्वामी देते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं राशि स्वामी। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके राशि स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, मानसिक प्रसन्नता के कारक होते हैं। अगर आप मानसिक चिंता से परेशान हैं या मानसिक तनाव है तो कहीं ना कहीं कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। तो चंद्रमा का मजबूत रहना अवश्य ही जरूरी है। चंद्रमा मजबूत रहने से मन प्रसन्न रहता है, मानसिक तनाव की समस्या नहीं रहती है और माता जी की सेहत भी अच्छी रहती है। माता जी के साथ संबंध जो है मधुर रहते हैं, उनके कृपा और दृष्टि प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे जो भी जातक हैं जो माँ के सुख से वंचित हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। तो चंद्रमा को अवश्य मजबूत रखें, इससे आपको मानसिक तनाव की समस्या नहीं रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, आप फैसले लेने में सबल रहेंगे, आप जो भी फैसले लेंगे वो शुभ होंगे और उसमें सिद्धि भी मिलेगी। और अगर चंद्रमा कमजोर होता है तो जातक फैसले लेने में भी असमर्थ हो जाता है। तो चंद्रमा जो है, आप चंद्रमा को कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो घर में पानी ना बहाए और भगवान शिव का जो है कच्चे दूध से अभिषेक करें। सोमवार के दिन, सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें, सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें तो चंद्रमा अवश्य मजबूत होगा। आपके राशि स्वामी देवों के देव महादेव हैं और जब आप जो जिन्हें भालचंद्र भी कहा जाता है, तो जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मन के कारक चंद्र जो है वो स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसने लगती है। और जब कभी आप प्रसन्न रहते हो तो यकीन जानिए कि आप पर चंद्रमा की कृपा बरस रही है, इसके लिए आप जो है प्रसन्न रहे। अनुकूल दिशा आपके लिए क्या है, तो पूर्व एवं दक्षिण है। राशि अनुकूल
कुलत्न की बात करें तो मोती, पुखराज और मूंगा है। राशि नाम अक्षर ह से होता है। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो इन नामों से नाम अक्षर होते हैं। भाग्यशाली रंग इनका दूधिया होता है। भाग्यशाली अंक 4 होता है। राशि धातु चांदी, तांबा है। राशि शुभ रत्न मोती है। राशि अनुकूल वार आपके लिए जो है सोमवार, मंगलवार और गुरुवार है। राशि स्वभाव चर है। राशि तत्व जल है और राशि प्रकृति कफ। तो कर्क राशि के जातक जो है जो जलीय क्षेत्रों की यात्रा अधिक करते हैं। इनके घर के आसपास जो तालाब अवश्य रहता है या आसपास में नदियां बहती हैं तो इनको जल से इनका जो है गहरा नाता होता है कर्क राशि के जातकों। और कर्क राशि के जातक के लिए जो है गुरु की भी कृपा इन पर बरसती है, क्योंकि गुरु जो है इनमें उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि के जातकों पर गुरु की भी कृपा बरसती है। वर्तमान समय में गुरु की ही कृपा बरस रही है कर्क राशि के जातकों पर, जिसके चलते जो इन्हें शुभ फल प्राप्त हो रहा है। प्रथम तो क्या है, इनमें उच्च के होते हैं। द्वितीय क्या है, वर्तमान समय में एकादश भाव को देख रहे हैं और इस भाव में जब गुरु की दृष्टि रहती है तो जातक के विवाह के योग अवश्य ही बनते हैं। तो वर्तमान समय जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु जो है 14 मई तक जो है वृषभ राशि में रहेंगे, तो 14 मई तक आपके एकादश भाव को देखेंगे और फिर 14 मई को जो है गुरु गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में। और फिर मिथुन राशि में जैसे ही गोचर करेंगे तो फिर आपके एकादश भाव को देखेंगे, तो एकादश भाव से निकलकर फिर द्वादश भाव को देखेंगे। तो द्वादश भाव में जब गुरु रहता है तो फिर जातक के विवाह में बाधा आती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जातक को जो है आध्यात्मिकता के चलते विवाह देर से होती है, तो फिर आपको 18 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा, मई 14 के बाद। तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया से भी पीड़ित हैं और 29 मार्च को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी और फिर आपको अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपके लिए विवाह के योग हैं, अप्रैल और महीने में। और उसके पश्चात फिर जो है जब 18 अक्टूबर को गुरु जो है आपकी राशि में गोचर करेंगे तो उस दौरान फिर आपके विवाह के योग बनेंगे। तो अक्टूबर के महीने में, फिर नवंबर और दिसंबर के महीने में जो है विवाह के योग बनेंगे 5 दिसंबर तक। और फिर 5 दिसंबर को जो है गुरु पुनः जो है आपकी राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे और फिर आपके एकादश भाव को देखने लगेंगे। तो फिर आगामी वर्ष में भी फरवरी से जो है आपके विवाह के योग बनेंगे। तो गुरु जो है कुछ इस प्रकार से आपके लिए योग बना रहा है। वर्तमान समय में 14 मई तक आपके विवाह के योग है, जब शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अप्रैल महीने में विवाह के योग है। 1 महीने तक आपके लिए शुभ समाचार रहेगा, शुभ समय रहेगा। 14 मई तक जो है 14 अप्रैल से 14 मई तक कर्क राशि के जातक परिणय सूत्र में बन सकते और उसके पश्चात फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर और फिर 5 दिसंबर के बाद जनवरी में विवाह मुहूर्त नहीं है तो फरवरी में फिर विवाह के योग बनेंगे, आप अगर कर्क राशि के जातक हैं। तो कर्क राशि के जातक जो भी हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है आपका नाम अक्षर जैसे मैंने आपको बताया कि ह से शुरू होता है अगर राशि से देख रहे हैं तो। और विवाह वर्ष की बात करें तो 25 से लेकर 30 वर्ष के मध्य जो है कर्क राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्च महीने में 12 मार्च के बाद विवाह के योग नहीं है, तो 12 मार्च तक विवाह के योग हैं और उसके पश्चात फिर अप्रैल के महीने में 14 मई तक और फिर नवंबर के महीने में आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें अगर दिशा की, तो अगर कर्क राशि के आप जातक हैं तो उत्तर दिशा में भी विवाह के योग हैं। इसके अलावा पूर्व एवं दक्षिण दिशा भी इनके लिए शुभ माना जाता है, विशेषकर पूर्व और उत्तर में विवाह के प्रबल योग। बात करें अंक की तो 4 तारीख के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। आपके नाम अक्षर विवाह के जो है जीवन साथी का वो एस से हो सकता है, एल से हो सकता है, जी से हो सकता है, एम से हो सकता है, एल से हो सकता है। तो इन नामों से विवाह के योग आपके लिए बन रहे हैं। मेष राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आइए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। अगर आप कर्क राशि की लड़की हैं तो आपको बता दें कि आपको गुरुवार का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इससे आपके गुरु जो है वो मजबूत होंगे। गुरु आप पर जो है मेहरबान रहते हैं, कृपा बरसाए रखते हैं, तो उनका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और अगर आप गुरुवार का व्रत रखें तो सोने पे सुहागा रहेगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन पीले वस्त्र अवश्य धारण करें, पीले चीजों का दान अवश्य करें। वहीं अगर आप लड़के हैं तो आप सोमवार के दिन जो है दूध से, कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद चीजों का दान करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और पीले चीजों का दान करें। इसके अलावा ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप आप अवश्य करें। इस मंत्र के जाप से आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो स्वतः ही दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहते ही। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अब जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी के असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर 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 महादेव।